अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होती, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सूखी होते, गुनी हो, लव यू हो गया जी। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने न्यू रिव्यू रिएक्शन की तरफ। काफ़ी सारे पॉइंट्स मेरे बाबा की वीडियो के हवाले से रह गए थे। कराची वाला क्या मुद्दा है, क्या बात है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। हाँ जी जनाब, उसके हवाले से भी मुझे काफ़ी कमेंट आए। तो उस बात को मैं आज क्लियर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी वो बताना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अच्छी बात तो यही है कि वो खुद आके इस बात को क्लियर करें। इशारों किनारों में क्यों बात करते हैं? जलील तो आप वैसे भी कर रहे हैं अपने जो है बीवी और उसके बच्चों को। तो फिर आप जो है फिर खुल के आए, खुल के बात करें। इशारों किनारों में देखो जी, कराची में जब हम आए थे तो मैं बताती हूँ कराची में क्या जो है हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या वाली सूरत हाल है, क्या वाली सूरत हाल नहीं है। वैसे एक बात मेरी समझ में आई है कि सलमा खुद तो हट गई है, लेकिन वो दूसरों से ज़रूर जो है ऐसे रूमर्स फैलवा रही है। बाबा जी खुद भी इस टीम का हिस्सा हैं। जाहिर सी बात है, वो टीम का हिस्सा हैं तो उनकी बाकायदा तौर पे वीडियोस अपलोड की जाती हैं, बाकायदा तौर पे उनके थंबनेल, टाइटल, सब कुछ उसमें लिखा जाता है। और फिर जनाब ये कह भी रहे होते हैं कि मुझे किसी ने कहा। कौन है वो जो आपको कोई आके कहता है कि ऐसे बोल रहे हैं? मुझे असल में कहते हैं थंबनेल पढ़ने नहीं आते, तो जो वीडियो में बोला जाता है ना वो समझ आता है, लेकिन थंबनेल वगैरह मुझे नहीं पढ़ने आते। तो थंबनेल तो ऐसे वैसे किसी ने लगाया ही नहीं है। खासकर आप साजिद के हवाले से कह रहे थे तो उसने आपके लिए कोई ऐसे थंबनेल नहीं लगाए, ना कोई ऐसी बात की। अच्छा, पासपोर्ट के हवाले से इन्होंने बात की और उसके बाद जो है इन्होंने काफ़ी गैप के बाद बात की। जब वो मतलब ट्रिप वगैरह पे गए हुए थे उसके बाद जाके इन्होंने बात की, बल्कि वापस आ गए थे उसके बाद ही इन्होंने जो है वो रिएक्शन दिया। फिर उसके बाद 2-3 दिन गैप आया, फिर दोबारा से शुरू हो गए कि भाई मुझे क्यों जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, यहाँ पे अब होता क्या है, यहाँ पे अम्मा को जो ट्रोल करवाया भी जा रहा है और किया भी जा रहा है, ताकि अम्मा जो है मजबूरन वहाँ से दिल आज़ार हो, दिल खट्टा हो। जैसे कि कल बाबा जी ने बोला और कहा कि साजिद जो है तुम्हें गालियाँ दिलवा रहा है। हालांकि अम्मा ने खुद इनके मुंह से सुना हुआ है, इनके मुंह से सुनी हुई है। इन्होंने लालची कहा, इन्होंने ड्रामेबाज कहा कि भाई ऐसे बस ये ऐसे करती है, वैसे करती है, इसने तो कुछ भी नहीं कमाया, ये तो सारा मेरा पैसा है, वन टू ऑल। में उन्होंने गिन के भी बता दिया कि मैंने फलां ज़माने में मैंने प्लॉट जो है बेचा था, फिर उसके पैसे थे, फिर उससे मैंने ये प्लाट लिया था, फिर उसी से फिर इसका घर बनवाया था। हालांकि अम्मा ने कहा था कि जब वहाँ हम लोग गए थे, बल्कि बाबा ने खुद कहा था कि हम जब जो है ये वाला प्लाट ख़रीदा, फिर और प्लाट ख़रीदे, 2 फ़ारूक से ख़रीदे थे। अच्छा, फिर उसके 2 कनाल ख़रीदी थी, इन्होंने ये बताया था। जो इन्होंने नवा कोट से प्लॉट सेल किया था, उसके बदले में जो है वहाँ पे इन्होंने अहमदपुर से नहीं यार, वो क्या है, खानपुर के खान, एक तो एक जैसे नाम है, खानपुर से जो है जहाँ आशा रहती हैं, वहाँ से प्लाट इन्होंने सेल किया। उसके पैसों से सल्लू की शादी की, उसी पैसों से ये 5 मरले का प्लॉट लिया, उसी पैसों से फ़ारूक से ज़मीन खरीदी। फिर हम जब वापस गए थे, हमारे पास क्या था भाई? पैसे नहीं थे खर्चे के भी। ये बाबा ने अपने ब्लॉग में बताया था। खैर, हाँ, उसको झूठी मकार, पता नहीं क्या क्या झूठी कस्में खाने वाली, झूठी कस्में जो है तोड़ने वाली, ये है वो है, इस तरह से बातें शातें करके जो है ये सारा कुछ अपना दिल अपने से दिल बीवी का खुद ही खट्टा कर रहे हैं, मुसलसल दिल खट्टा कर रहे हैं। उससे जो है मतलब अपनायत तो नहीं होगी ना, इस तरह से तो आप मज़ीद अपने लिए जो है ये चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, हालात ख़राब कर रहे हैं अपने बीवी, और अपने हालात जो है खुद ख़राब कर रहे हैं। ज़िम्मेदार आप हैं, ना कि कोई साजिद है, ना कोई दूसरा है। और दूसरों की बात वैसे भी बुरी नहीं लगती, हाँ, जब अपना कोई ऐसी वैसी हरकतें ना करे। जैसे कि ये बता रहे थे कि मेरी बीवी का बीपी जो है सिर्फ मेरी वजह से हाई हो जाता है, मेरी बातों से हाई होता है, और किसी की बातों से हाई नहीं होता। तो भाई और कोई ऐसी बातें कर भी नहीं रहा है, वो आप ही कर रहे हैं, या आपकी औलाद ने किया था। लालची भी आपकी औलाद ने कहा था, आशा ने कहा था कि ये भाई बेटी को पैसे भेजती रही है, अब ये पेंशन ले रही है, पेंशन जैसे होती है ना,
उस तरह से माँ के एटीएम और बैंक अकाउंट ये वो सारा कुछ जो है बेटी लेके बैठी है। फिर अम्मा ने कहा था, मेरे सितारा ने पूछा, अम्मा आपके अकाउंट भी हैं, आपके जो है बैंक बैलेंस भी है, एटीएम कार्ड भी है, मुझे तो पता ही नहीं है, आपने मतलब बताया ही नहीं है। अम्मा कहती है, भाई मेरे पास कहाँ आया, मैं तो जो कमाती थी वो उन्हें दे देती थी। खैर, अब यही बातें कर करके उनका दिल इसलिए भी तकरीबन ये अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, फिल्म एक चला रहे हैं, गोला एक घुमा रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हम इनको भिड़वाएं, किसी तरीके से इनको लड़वाएं, आपस में इनकी लड़ाई हो और मजबूरन अम्मा को वापस आना पड़े। इसलिए अक्सर बाबा जो है वो सितारा मुखालफीन के व्लॉग जो सुनता है, उसी तरह की सेम स्क्रिप्ट वो आके फिर इधर बोल रहा होता है यूट्यूब पे, और वो धमकी अमेज तरीके से आके बात कर रहा होता है। ये तो है जनाब इनके रिएक्शन, और रिएक्शन का जो तज्जिया मैंने अभी किया है और आप लोगों को बताया है, ये सेम वही पैटर्न चल रहा है। जैसे बाबा जी सुनते हैं वैसे ही आके इधर बैठ के रिएक्शन दे देते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कराची वाली बात, और एक दो और जो है पॉइंट हैं वो भी काफ़ी मेरे पास रह गए थे, उस हवाले से भी अब बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है कंटेंट के हवाले से जो इन्होंने बात की है, उस हवाले से भी मेरे पास ना एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ है, गौर से सुने। इन्होंने कहा है कि मेरी बीवी को कंटेंट बनाया हुआ है। तो खतीजा मोहसिन नाम से एक सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा, वाह बाबा, बेटी से ज़्यादा तुम बीवी के हमदर्द ना हो। जैसे चलो उन्होंने कंटेंट के लिए ही सही अम्मा को सुख तो दिया हुआ है ना, और आपकी क्या राय थी? बाबा बीवी को नौकरानी बना के पैसा खा रहा था। आप मतलब लोगों के घरों से काम करवा के फिर अपना पेट पालते थे और अपने बच्चों के लिए जायदाद बनाते थे। लेकिन चलो आप कहते हो कि कंटेंट बनाया हुआ, तो फिर मज़े भी करवा रही है वो, मतलब भारी काम तो नहीं करवा रही वो, कहीं नौकरियां तो नहीं करवा रही, घर में बैठे बैठे हंसी खेल मजाक करके व्लॉग बना लेते हैं। तो बेटी से ज़्यादा हमदर्द तो आप ना हुए ना, वो तो फिर भी अच्छे से उसको रखा हुआ है, ना कि दूसरों के घरों से, मतलब दूसरों के घरों में नौकरानी बना के रखा हुआ है। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी सिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि माँ जी को सितारा के अलावा दूसरी औलादों ने सितारा के जैसे केयर करके भी देखा ना। सितारा के अलावा माँ जी की औलादें माँ जी को मिलने अपने मकसद के लिए आते हैं, ये बात सबको ही पता है, यहाँ कोई अंधा बहरा नहीं बैठा। अभी भी वक्त है बाबा, संभल जाओ बाबा, क्यों बेवजह अपने लिए अजाब कमाते हो, क्योंकि कब्र भारी कर रहे हो। अल्लाह का खौफ करें और अपना सारी गलती का माफ़ी मांगे, और अपने सारी औलादों को भी कहें गलती की माफ़ी मांग लें। हो नहीं सकता। पॉजिटिविटी सिस्टर, किन को आप समझा रही हैं? वैसे ये वाले कमेंट्स से मुझे आते होते हैं। किन को आप समझा रही हैं? एक बात बताऊं, मेरी बात पे थोड़ा सा असर होता तो है वैसे इन लोगों को, थोड़ा ही सही, लेकिन होता ज़रूर है, क्योंकि मैं गाली गलौज तो इनको देती नहीं हूँ कि फलाने टींगने। मैं अक्सर देख रही होती हूँ सितारा मुखालफिन ना, वो बड़े गंदे गंदे नाम बना के रख रहे होते हैं। एंडा कोंडा थे, पता नहीं केड़े केड़े नाम पता नहीं केड़े केड़े नाम साजिदे रख के या सितारा के नाम रख के, तो फिर जो है दांत पेंच के गुस्सा कर करके निकाल रहे होते हैं। तो खैर, हम तो बड़े प्यार से बाबा जी से बात करते हैं, बाबा जी करके बुलाते हैं, अपने बड़ों को भी हम बाबा जी ही करके बुलाते हैं और बड़े प्यार से अदब से बात करते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि ये आपकी एक तरबियत भी होती है। अच्छा, उज़मा ताहिर सिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जया कैशप भी हैं वैसे। यहाँ पे उज़मा ताहिर सिस्टर कह रही हैं, नौशीन बाबा सबसे बड़ा दुश्मन है, सितारा का भोला बनकर दस्ता है, 2 बार एड्रेस लीक किया उसका, कभी हेटर की रिएक्शन व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा जाता है, और सलमा को अंदर की खबर देता था। चाचा नहीं सांप है, ये एक नंबर का लालची भी है, और अम्मा को सितारा और अम्मा को
बच कर रहना चाहिए। जी हाँ, इन्होंने किया तो है, काफ़ी बार इस तरह से हरकतें की हैं। जो जो बाबा जो है बैठ के ये कह रहा है कि फलाने ने इसको अलग किया, फलाने ने इसको अलग किया, और फिर देखो, अच्छा उनको बात रखनी आ ही नहीं रही। कभी ये कहते हैं कि ये मगरूर हैं और ये सबसे जुदा हो गए हैं, सबसे जुदा कर रखा है, किसी औलाद को नहीं मिलने देते माँ को, और दूर कर रखा है। फिर दूसरे ही लाइन में, एक लाइन ये बोली, दूसरे ही फटाक से लाइन में बोलते हैं कि ये कैसे लोग हैं, फिर से एक हो जाते हैं। आप भी तो हो गए थे ना, कितना जलील किया आपने। आपने खाना काबा में खड़े होके नजमा के लिए बद्दुआएं की। मुझे उस टाइम बड़ा दुख हुआ था कि एक बाप इतना सेल्फिश हो सकता है। एक बेटी आपने छोड़ी, आज तक उसका अता पता ही नहीं, उसका पता ही नहीं लिया, कहाँ रुल रही है। वो रोती होगी यार, मैं बेटी हूँ, मुझे पता है, आप भी बेटी हैं। माँ बाप से 1000 शिकवे गिले मसले मसाइल हो जाएं, बेटियां ना बहुत नाजुक दिल रखती हैं माँ बाप के लिए। वो रोती होगी याद करके। पता नहीं इन्होंने कोई इतने ज़्यादा सितम किए हों, शायद वो ना भी रोती हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं फिर भी शिकवा तो करती होगी, दिल उदास तो होता होगा उसका भी। लेकिन इतने जालिम लोग हैं ये लोग कि दूसरी औलादों को भी उससे जुदा कर दिया, उन्हें नहीं मिलने देते। हमने देखा जब सलमा की बाबा के साथ नाराज़गी चल रही थी, वो नजमा की जब उससे नाराज़गी चल रही थी अपने बाप से, वो अपनी उस बहन को मिलना शुरू हो गई थी। जैसे ही बाबा के साथ सुलह हुई है, उस बहन को कट ऑफ कर दिया इन लोगों ने। अगर मिलते भी होंगे तो शायद वाली बात है ऑफ कैमरा मिलते होंगे, लेकिन कट ऑफ तो करवा दिया ना। क्यों वीडियो नहीं बनाती, कैमरे में लेती? आयशा को तो ले रही होती है, वो उसको तीसरी बहन को क्यों नहीं लेते? जब तक बाबा के साथ लड़ाई थी तो आप ले रहे थे। तो बाबा ने भी तो बहुत कुछ अपनी औलादों को बुरा कहा, भला कहा, मतलब नजमा को बद्दुआएं दी, काले करतूत वाली, पता नहीं क्या कुछ बोला। आपने भी तो गले लगा दिया ना। तो फिर दूसरों को ये ताने आप क्यों देते हैं? ताने बाने, फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया। तो मैंने बड़ा एक अच्छा सा जवाब दिया था। मैंने कहा था, देखें आप शिकवा करते हैं कि देखो फलाने के लिए आपने जाहिद के लिए दरवाज़ा बंद किया, बीना के लिए, नदीम के लिए, फलाने के लिए, टिंगने के लिए, नजमा के लिए भी बंद कर दिया, तो फातिमा के लिए बंद कर दिया। अब इन्होंने जो है दरवाजे खोल लिए हैं। तो वही हो सकता है उन्होंने बिहाइंड द कैमरा माफ़ियाँ मांग ली हों, आप भी मांग लें। आप तो डेली बैठ के प्रवोक करते हैं। आप सीधा सीधा कह दें कि बेटा गलतियाँ, गुस्ताखियाँ, शिकवे गिले शिकवे सारा कुछ होते रहते हैं। जैसे दूसरों के लिए दिल नरम किया है, मेरे लिए भी कर लें। आप तो रोज़ आके उल्टा आग लगाते हैं, तीली लगाते हैं, तो उससे दिल क्या नरम होंगे? उससे तो दिल नरम नहीं होंगे ना। अच्छा, यहाँ पे यास्मीन करीम सिस्टर ने कहा है कि अगर बाबा अपनी बीवी को ऐसे रखता जैसे साजिद और सितारा ने रखा है, तो क्या वो सितारा के पास रहती? कभी भी नहीं रहती। औरत कभी भी शौहर को नहीं छोड़ती, नको, कभी भी नहीं। वो थक गई है, थक गई है। उसने, उस बंदी ने जो उम्मीदें लगाई थी ना, होती है ना, अब मैं हूँ, मुझे भी है कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए, मेरा हस्बैंड मेरी टेक केयर करेगा, मुझे ख्याल रखेगा। मुश्किल टाइम में ही पता चलता है ना। तो अभी ये मुश्किल टाइम ही चल रहे थे कि अम्मा बैठ गई, कमाते कमाते बैठ गई। जब बैठ के अब उसने कहा मेरी बारी है, मुझे बिठा के खिला दे, तो फिर वो कंजूसी छा गई इनके ऊपर। फिर पैसों का रोना। डेली बाबा 1 साल वीडियो बनाता रहा अम्मा को फ्रंट सीट पे बिठा के, और कहता था इतने पैसे बन गए, इतने, आज 13,000 रियाल बन गया, आज 16,000 रियाल बन रहा है, अब 17,000 रियाल बन रहा है। इतने होंगे तो फिर जाएंगे ना। लेकिन इधर सितारा और साजिद चुप गुड़ुप, उन्होंने कोई बात नहीं की, इग्नोर रखा कि हमने बहुत बार पैसे लगाए, बुलाया, अब इन्होंने आना है तो अब इनकी मर्जी। वो छोड़ गए थे उम्मीद। उन्होंने कहा अब इनकी अपनी मर्जी है। हमने 4 दफ़ा 5 दफ़ा पैसा लगाया, बुलाया, आए गए, आते रहे जाते, एक साल में 2 दफ़ा भी आते जाते रहे हैं। तो अब फिर ये खामोश हो गए। इन्होंने कभी भी, सितारा ने नहीं कहा, पूरा 1 साल चुप रही वो कि ठीक है। अम्मा का नाम ही नहीं लेती थी।
कोई भी इमोशनल होकर वीडियो नहीं बनाई, हाय मेरी अम्मा वहाँ रो रही है या वहाँ पे उदास बैठी है, मैं ये करने लगी हूँ वो करने लगी हूँ। लेकिन अम्मा वाकई परेशान थी, और इतनी परेशान थी कि आखिरकार बेटी को ख्वाब आया। उसने ख्वाब में मदीना देखा, ज़ियारत अपने आप को करते हुए वहाँ पे देखा। फिर उसने तैयारी कस ली, उसने कहा अब मैंने जाना ही जाना है ख्वाब के ज़रिए। फिर वो क्या होता है कि तैयारी पकड़ती है, अपने बेटे के साथ चली जाती है, माँ को भी मिलती है, उम्रा भी करती है, उन्हें भी करवाती है। फिर जब हाल चाल पूछा, अम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आओ मैं इलाज करवाती हूँ, आपको घुटनों में दर्द है, आपके बाजुओं में दर्द है, आपको तकलीफ़ है। तो अम्मा ने कहा बेटा मैं तो हॉस्पिटल जा ही नहीं सकती, मेरे तो कागजात ही नहीं है, हमने तो टैक्स देने हैं, इतने टैक्स भरे बड़े, कोई अकामे के पैसे भरने होते हैं, रिन्यू कराना होता है, पता नहीं क्या। उन्होंने कहा मैं तो नहीं भर सकती, मैं तो नहीं जा सकती, जब भी बीमार होती हूँ कहते हैं पैनाडोल खा चुपचाप सो जा। फिर उसने कहा कि ये तो गलत हो रहा है, कपड़े भी अच्छे नहीं पहने हुए, बुरका भी घिसा पड़ा है पीछे से, पर्स है तो उसका वो लेदर का था, वो फटा हुआ था। फिर माँ को पर्स लेके दिया, नया बुरका लेके दिया, कपड़े इधर से लेके गई थी, पहले भी कपड़े दे के भेजे थे अम्मा को। तो फिर उसने दिल में सोचा होगा, औलाद जैसे माँ बाप नहीं ना बर्दाश्त कर सकते, वैसे औलाद का दिल भी माँ बाप के लिए नरम होता है। देखा, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा हाश नहीं बोलते, दीमा मामा हो गया या बीना या फरूक हो गया, हम चुप हो जाते हैं कि यार वो माँ बाप का उनका एक है, हम मतलब मैं नहीं ऐसा सख्त हाथ नहीं रखती, नरमी होती तो है। तो जब बाबा ज़्यादा बोल रहे होते तो इसलिए भी हम अक्सर कह देते हैं कि फारूक किधर हो, आपको चाहिए आप थोड़ा सा जवाब दें, वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो उस टाइम पता नहीं वो फिर करता होगा फ़ोन, सुनने में तो आया था कि वो करता है फ़ोन इनको समझाने के लिए कि अपना थोड़ा औलाद रखो, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। फिर मैं बोलिया तो फिर बचना कुछ नहीं। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक और भी बात कर रही थी, वो मेरे दिमाग से फिर निकल गई, बातों में से बात और निकल गई हैं, तो मैं जड़ा बातों में से बात आती है और बात भूल जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे अमन स्टाइल सिस्टर कह रही है, नौशीन जी 100 बातों की एक बात, बाबा सब बोल रहा है, फ्री नौकर मिल गए, खाना मिलेगा। अच्छा, बाबा बोल रहा है कि फ्री में नौकर भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, बट ये क्यों नहीं कहा बोलता है कि आजा घर दूंगा तेरा, तुझको ये बताओ ये आदमी अम्मा जाती है तो मैं तो अम्मा को सपोर्ट नहीं करूँगी, क्लियर है। मतलब ये कहती हैं कि ये इस बारे में क्यों नहीं बात करता। ये तो कह रहा है, पिछले दिनों तो उन्होंने कहा था कि फ़ारूक के घर जाके रहे, उधर तेरा कमरा पड़ा है, समझ आ रही है ना। और ये रूमर्स फैलाए गए थे कि जो है, कहता है मेरे दिल को बातें ये जाके ठा लगी, जैसे मुझे पता चला कि मेरी बीवी जो है घर का कह रही है कि मैंने घर लेना है, तो लोग उसे लालची बोल रहे हैं। किसने बोला था, किसने बोला था? हमने तो ये बोला था कि वो अम्मा जो है सितारा की इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है। हमें तो ये लग रहा है भैया किसी भी तरीके से बेटी को फजूल खर्चों से बचाना चाहती है। जैसे कि बाहर के ट्रिप हो गए, जो बाहर के ट्रिप आप करेंगे उतने में आप प्लॉट ले सकते हैं या और थोड़े से पैसे जोड़ के घर ले सकते हैं। तो हमने तो ये बात की थी, लेकिन बाकी बाबा ने पता नहीं क्यों जो है इस तरह से बोल रहे थे। यहाँ पे बाबा फ़ारूक की बात कर रहा होगा, क्योंकि आयशा ने कहा था कि मेरी बहन पका के देती है तो बुढ़े को भी नज्जो ही पका के देती है, और वो फ़ारूक के घर ही बैठ के खाता है। इनको शर्म आनी चाहिए, मतलब वो अम्मा की बहू ही ये बना के देती है, मतलब ये कह रहे हैं। फंसे तो बड़े बुरे पड़े हैं, उधर भी तो अम्मा की बेटी ही बना के दे रही है अगर देखा जाए तो इस हवाले से। खैर बड़ा अच्छा खासा लोगों ने जाके ना
बाबा को कमेंट किए हैं अच्छे खासे। यहाँ पे अच्छा खासा जो है ये खेलना चाह रहे हैं वीडियो वीडियो। अच्छा, रेणुका जी ने तो सीधा जाके मेरा ही नाम लिख दिया। कहती है नौशीन तो 100 सच बोल रही थी। हाजी साहब वीडियो वीडियो खेलना चाहता है, ये आदमी मुंह का मीठा बनता है, मसला तो अंदर चल रहा है। हानि बेईमानियों का है, साजिद को प्रवोक कर रहा है। हाँ, प्रवोक तो बड़े बुरे तरीके से किए। कल का मेरा व्लॉग आप लोग देख सकते हैं। मैंने इनकी वीडियो पे जो वीडियो बनाई है, सारा वन टू ऑल जो जो इन्होंने बोला है वो मैंने सारा बताया है। उसका जो है टाइटल आप लोग देख सकते हैं, जिसमें साजिद मेरी बीवी को गालियां खिलवा रहा है, ये वाला टाइटल है। और उसमें इन्होंने अच्छा खासा रगड़ा लगाया है। और वीडियो तो मेरी काफ़ी लंबी बन गई थी, लेकिन यह है कि इनकी काफ़ी सारी पॉइंट्स पे मैंने बात किया। अब यहाँ पे आते हैं, इन्होंने मुझे पता है, इन्होंने जो मेरे से पॉइंट रह गए हैं, इन्होंने जो कराची के हवाले से बात की और जो और बातें की हैं उसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ। खैर, कहते हैं मुझे किसी के घर जाने की, रहने की, खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्लाह ने बहुत दिया है, मैं खा पी सकता हूँ। आपको फ़िक्र करने की नहीं करनी चाहिए। अब कौन फ़िक्र कर रहे हैं? किसी को फ़िक्र की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बेफ़िक्र होके बैठे हैं। आप किसको कह रहे हैं कि कौन फ़िक्र? फ़िक्र तो आपकी औलाद को करना चाहिए। आपका बेटा बैठा है, बेटियाँ बैठी हैं, उनको फ़िक्र होनी चाहिए आपकी। दूसरे लोग क्यों फ़िक्र करेंगे? कोई भी नहीं फ़िक्र करता। आप ही बार बार कहते हैं मैं आपके घर नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मुझे मत बुलाओ, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा अपने घर ही आऊँगा। सिर्फ इतना एक दफ़ा उसने बोला था, उसने कहा आप अपने घर आएँ, अपनी बीवी के साथ आपकी नाराज़गी चल रही है, उसे पहले मनाएं, ठीक है, वहीं से मनाएं। ये ना हो आप इधर आएँ और मनाने की कोशिश करें, वो ना माने, फिर आपका किराया ज़ाया, फिर आप रोते पिटते जाएं कि भाई मेरा तो किराया लग गया, मुझे पहले बता देती मैं ना लेने आता। तो आप वहाँ से बैठ के किसी के थ्रू से सुलह की पैगाम भेजें और फिर बातचीत करें। अगर आपकी बीवी मान गई तो फिर मैं हाजिर, मैं खुद वीआईपी तरीके से गाड़ी पे छोड़ के जाऊंगा बीवी को, ठीक है। आप अपनी बीवी रख लेना अगर वो रहना चाहेगी तो ये उन्होंने बात की थी। उसके बाद से बाबा ने कोई 6, 7, 8, 10 पता नहीं 15 वीडियो बना दी हैं। मैं अपने घर आऊँगा, अपने घर खाऊँगा, अपने घर रहूँगा। कहता है कि अल्लाह जब देता है तो रस्सी भी खींच लेता है। ये साजिद और सितारा के हवाले से कह रहे हैं कि उनको अभी बहुत माल दौलत मिल गया है, पैसा मिल गया है, तो इनके पास बहुत है, तो अल्लाह जब देता है तो रस्सी खींच लेता है। एक बात याद रखें, आपने खुद ही बोला था मैंने इतना पैसा देखा है ना कि तुम लोगों की सोच होगी, तो फिर वो कहाँ गया? क्या आपकी भी रस्सी खींची गई है? देखें, हमने जहाँ तक उस फैमिली को देखा है ना, सितारा फैमिली को, हमने उनको ना आजिज़ पाया है, आजिज़ी देखी है उन लोगों में। जब बहुत ज़्यादा तमाशा रिश्तेदार कर देते हैं ना, उनके हवाले से पुट्ठी सीधी बातें करते हैं, तो वो नाराज़गी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि भाई अब ठीक है, अपने अपने घर रहो, हमारा नाम ना लो, हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमारी अपनी लाइफ है, ये है वो है, इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन एक बादब तरीके से, उस तरीके से नहीं जिस तरह से रिश्तेदार उनको प्रवोक कर रहे होते हैं या जलील कर रहे होते हैं। जब वो लोग जाके बैठ जाए या माजरत कर लें, तो फिर ये लोग नरमी भी दिखाते हैं, और इंसानियत भी इसी को कहते हैं। फिर ये लोग नरमी दिखा देते हैं और फिर जो है उनको मौका देते हैं। हमने इनमें पक्की वाली अकड़ नहीं देखी, गरूर तकब्बर नहीं देखा कि ओए मैं कोई भला चीज़ हूँ, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, ये हमने नहीं देखा। सितारा फैमिली में, साजिद में, अम्मा में हमने ऐसी चीज़ें नहीं देखी। बंदा हमें बात करे, काफ़ी टाइम से हम लोग इन लोगों को देख रहे हैं, लेकिन आप मुसलसल प्रवोक करेंगे तो फिर उनका दिल नरम कैसे होगा? नरम करना चाहिए आपको दिल उनका। उल्टा आप कह रहे हैं क्योंकि जालिम के दिन थोड़े होते हैं। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। आए, ये तजर्बा बता रहा था बाबा का कि जालिम के दिन बड़े थोड़े होते हैं, फिर वो बिल्कुल नीचे आके गिरता है, फिर वो कुछ भी बोलता रहे, चीखता चिल्लाता रहे, लोग सुन के भी अनसुना कर देते हैं। समझ आई? तो खैर, आपका तजर्बा है, आप देख रहे हैं। कहते हैं, फिर कहते हैं साजिद को, अपनी हदूद में रहो, हद अदब सज्जू, हद अदब गुस्ताख। मेरी बीवी को बिठा के बैठे हो,
और मेरी बीवी वापस कर दे, और मेरी बीवी वापस कर दे। हे सचुआ कहता है कि हद हद में रहो, बाज आ जाओ और कोई नहीं सुनेगा तो अल्लाह तो ज़रूर सुनेगा, और मेरी कोई नहीं सुनेगा तो अल्लाह तो ज़रूर सुनेगा। मैं रोज़ फरियाद करता हूँ, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, हो सकता है वही पड़ी हो। सोचें, किसी दिन बैठ के सोचें, अपने आप से बात करें कि मेरी कहाँ से गलती है। मैंने कुछ तो अपना बिहेवियर में सख्ती की होगी, कुछ तो चाल चली होगी, कुछ तो मैंने बात की होगी। अच्छा बाबा जी, ये सारी बातें छोड़ें, एक बात तो मज़े की बताएं। आप जाहिद और साजिद की बात कर रहे थे कि वो भाई इसका कहता था तुम लोग जाओ अभी हम नहीं आ रहे, तुम लोग जाओ अभी हम नहीं आ रहे, ये तो तुम तो भाई के सगे नहीं हो, तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तुमने ठगा नहीं। अम्मा ने एक बात बताई थी कि मेरा कज़न आया था, ये वाला मेरा भाई आया था जाहिद, सऊदी अरब। मैंने कहा मेहमान आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, मैके वाले हैं, मेरे मामे का बेटा है, तो आप जाएं कुछ लेके आए, हम मेहमानों को खिलाएं तो सही कि भाई हम उनके घर जा रहे हैं। तो आपने कुछ ला के ही ना दिया। फिर अम्मा ने कोई पता नहीं उधार मंगवाया, जिससे पकड़ पुकड़ के जाके चावल शावल मंगाया, गोश्त मंगाया, फिर जाके उन्हें मेहमानों को पका के खिलाया, उसमें फिर आपने भी मज़े से खाया हैं। तो आपने कौन सा अच्छा किया था, इतना दूर से मेहमान आपके घर गया था, आपने तो रोटी छीन ली थी, रोटी तक नहीं दी थी। उन भाइयों को तो छोड़ो ना, आपके घर कोई मेहमान आया, आपने, वो भी बीवी का रिश्तेदार मायके से आया, मामे का बेटा आया, सगे मामे का, आपने उनको रोटी ही नहीं दी, और आप कह रहे हैं ओए फलानिया तू इंजदा। मुझे लगता है हमें अब पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। क्या ख्याल है, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है? कैसा? अरे बेटे बेटे याद आ गई थी मुझे, आपको बुरी लगी, चलो आइंदा नहीं करूंगी, मुंह से निकल गई मेरे तो माय डियर गुलाब, मुंह से निकल जाता है बस। हाँ जी, ऐसे ही होता है, बड़ा कंट्रोल किया जी मैंने, फिर भी मुंह से निकल गई बात। माय डियर गुलाब, बस आप बुरा मत मानिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मैं बोल रहा हूँ मेरी बीवी घर आ जाए, हर चीज मिलेगी, कोई फिक्र नहीं होगी उसे 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 कोई फिक्र नहीं होगी। आपको क्या तकलीफ है, तुम्हारी दो दो बीवियां हैं, फिर भी तुम बनाने के लिए चले गए कौंसर को। अब मेरी कौंसर। अच्छा जी, फिर कहता है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारी तो दो दो बीवियां हैं, फिर भी तुझे फिक्र हुई और तू भाग के चला गया अपनी दूसरी बीवी मतलब कौसर को मनाने के लिए। क्यों गए थे बता? तुम्हारे पास तो बीवी थी, पैसा था, दौलत थी, खा रहे थे, पी रहे थे, गा रहे थे, नाच, ये मैं कह रही हूँ, तो मतलब तुम तो मजे कर रहे थे, ना जाते लेने के लिए, लेकिन नहीं, तुम्हें व्यूज का नुकसान हो रहा था। तो मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा हमें अपना कलेजा कट के कह रहे हैं कि मैनू भी व्यूज चाहिए ने। बीवी के मुंह पे कैमरा रख के मैं अच्छा खासा व्यूज ले रहा था। और सज्जुआ, ओए सज्जू, और मेरी बीवी वापस कर ओए, और मैं भी व्यूज लेने ने, तू कौसर तो ले, मैं अपनी महाराज से लूंगा, नहीं प्यार से बिल्लो कहते हैं उसे। वो तू कल्ला व्यूज ले रहे हैं, मैनू भी लैन दे ओए, ओए बदमाश, ओए सजुआ। कहते हैं तुम व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हो। बाबा जी, अगर साजिद सच में व्यूज के लिए कुछ कर सकता ना, वाकई अगर उसे व्यूज चाहिए होते, ये जितने आपने रिएक्शन दिए हैं ना, यकीन माने फिर तो डीडी उसके आगे कुछ भी ना होता। डीडी का वैसे वो उस्ताद है, उस्ताद सज्जू। आप उसको नहीं छेड़ते,
बड़ा उसने तरले किए, डीटी ने बड़े तरले किए, चाचा आते सही एक दफा तेल ला के, चाचा एक दफा तो ऐसे मछली तड़पती है जैसे ऐसे तड़पाऊंगा, चाचा एक दफा तो मेरे ते दे रिएक्शन। फिर आपने बैक कैमरा कॉलिंग की और कहा नु चुप कराओ, मेरी बड़ी बेइज्जती कराएंदे बदतमीजा हड्डुआ। फिर बीना ने कहा अहमद मेरा पत्थर में सिट के धीमा धीमा धीमा, अहमद हालात रख चाचे ते बड़ा बेहोश हो, अगले दिन वाशरूम में डिग गया सी। आहो वे अहमद मेरा बच्चा, चाचे तेरे ऐस करना दे, पहले ही उठाए पिया है वाशरूम में, हाँ ना दे। फिर वो थोड़ा जा थम गया। घुन्ने अच्छा जी, उसके बाद कहता है तुझे व्यूज चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, इसको व्यूज चाहिए होते ना, आप एक रिएक्शन बनाते हैं, ये 2 बनाता और कंटेंट कमाता और गुस्सा दिलाता आपको लेकिन वो जवाब ना दे के भी आपको गुस्सा दिला रहा है। वे सज्जुआ तो वाकई जालिम है ओए, और बाबा दी फरियाद सुन ले अच्छा कहता है कि तुम व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हो, मेरी बीवी को व्यूज के लिए बिठाया हुआ है। डन 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 मेरी बीवी को व्यूज के लिए बिठाया हुआ है, आदाब से पहले बिठा लेना था ना। अब यहाँ पे बात को गौर से सुनो, जो इस रूमर को गलत फैला रहे हैं, मैं अब उधर आने लगी हूँ और पॉइंट की बात करने लगी हूँ। तरतीब से पहले हमने बात की है, ठीक है जी। कहते हैं कि अदब से बिठाना था तो पहले ही बिठा लेते, ना करने देते शादी। मुझे कराची वाली बात याद है, ना करने देते शादी, मुझे कराची वाली बात याद है। जब हम आए थे कराची मियाँ बीवी, क्या बात हुई थी, मैं तो उसी दिन ख़त्म करने वाला था सब चीज़ें, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। ये जो है ना, जब केक वगैरह की बात हुई थी, अंकल यासीन के हवाले से इन्होंने कोई केक कट किया था सितारा ने लाहौर में, याद है आप लोगों को। तो फिर वो जो है बाबा की वीडियो आई, आयशा की वीडियो आई, फिर बाबा की वीडियो आई। फिर बाबा ने कहा कि हम लोग जो है निकाह करके, जब हमारा निकाह हो गया था तो हम कराची गए थे, तो इन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की थी, साजिद ने कोई बदतमीज़ी की थी, ये उसकी बात कर रही हैं। सही है। अब ये लिंक अप करें इस बात को कि आपने फिर आराम से बिठा देना था, आप ना करने देते शादी, पहले से ही उसे बिठा देना था। जब हम आए थे कराची मियाँ बीवी, क्या बात हुई थी, मैं तो उसी दिन ख़त्म करने वाला था सब चीज़, लेकिन फिर मैं बैठ गया, मैंने कहा चलो सब्र का फल मीठा होता है। तो इनके उस टाइम बड़े मसले मसाइल चल रहे थे, चीज़ें हुई थी, कुछ इनके आपस के ये वाली लड़ाइयाँ थी, लेकिन कुछ लोग रिलेट कर रहे हैं सलमा कंट्रोवर्सी से, तो वो तो अब आए थे ना, ठीक है। तो ये अपनी शादी के हवाले से बात कर रहे हैं बाबा जी, अपनी, ठीक है। तो इनके कोई मसले मसाइल हुए थे, पता नहीं यार, इन्होंने एक रिएक्शन दिया था, ये इनका पड़ा भी होगा रिएक्शन वो वाला। इन्होंने रिएक्शन दिया था कि ऐसे मनाने गए, ऐसे सुलझाने गए, मतलब माँ जी के हवाले से कहा तो मैंने बड़े पापड़ बेले, मैं बड़ा हो गया, तुम बड़े मुखालिफ हुए थे। हाँ आप याद आ रही है मुझे थोड़ी थोड़ी। मैं मतलब इनके वालिदैन के घर गया, भाई को मनाया, इसको मनाया, उसको मनाया, हमने बड़ी कोशिश की, बड़ा मतलब मनाने के लिए इनको जो है पीछे लगे हुए थे, लेकिन सारे मुखालिफ हुए थे, कोई मानता नहीं था, सारे नाराज़ हुए थे कि मतलब हमने नहीं करना। फारूक का भी बताया था, इन लोगों का भी बताया था कि ये लोग भी नहीं मान रहे थे, ये लोग भी कहते थे कि ना हो। इस तरह से कोई वाकया इन्होंने बताया था, खुद कराची वाला, ठीक है जी। ये है असल कहानी। कुछ लोग इस चीज़ को गलत रिलेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। बाकी बाबा जी शादी भी औरत इसलिए करती है ताकि बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा हो, या मुझे इज्जत से कोई बिठा के खिलाए।
लेकिन यहाँ पे तो प्रोग्राम ही बाढ़ के रख दिया आपकी औलादों ने, आपकी बहू ने, आपने खुद ने। आप लोगों ने अपने साथ खुद बुरा किया है। तो कहते हैं ना, मजलूम का एक दिन आता है, मजलूम की भी सुनी जाती है। तो हो सकता है ये वही मजलूम हो, इनकी भी सुनी गई। आज देखो बारे नियारे हुए पड़े हैं इन लोगों के। सही है ना, समझ आ रही है? तो मैं हमेशा कहती हूँ और कहती रहूंगी कि अम्मा जी की कोई दुआ सुनी गई है कि अल्लाह मेरे भी दिन बदल दे, मैं हुण थक गई हाँ मेरे रब, मेरे भी दिन बदल दे मेरे रब, मेरे भी अच्छे दिन ले आ मेरे रब, मुझे भी अच्छे दिन दिखा दे, मैं अब थक गई हूँ मेरे रब। हो सकता है वो सुनी गई हो। समझ आई? तो ये है जनाब। खैर, कहता है ठंडा करके खाओ, आराम से रहो, गरम नहीं। मैं तो अपने बेटे के पास बैठा हूँ, हर चीज़ मिलती है, ये तो नहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं होता हूँ। बाबा जी फिर आप रॉन्ग चल रहे हैं। आप ही ने कहा था ना कि एक ही सितारा के पास नहीं बैठना चाहिए माँ को, कभी बीना पास, कभी उसके पास नदीम के पास, कभी फरूक के पास रहना चाहिए। आप ही ने कहा था ना। नॉटी बॉय, ऐसे ना करो ना माय डियर गुलाब। नहीं बोलना था ये। बजी सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई। ये भी नहीं बोलना था। अच्छा, याद आ जाती है ना बातें, इसलिए मुंह से निकल जाती है जी। खैर, कहता है अपना मुंह बंद करो वरना मेरा मुंह ना खुलवाओ, मेरा मुंह खुल जाएगा। ओ तो मुंह बंद करके बैठा है। आपका मुंह तो वैसे ही खुला है। अच्छा, ये भी नहीं कहना था, सॉरी। कहता वरना बहुत गंदगी होगी, ढका रहे तो अच्छा है। मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, इशारा। डेंडे चलो जी, अभी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो फिर हो गई है। मज़ा बड़ा आया। आपको आया? सच में मुझे भी बताना लड़कियों। तो खैर नाजरीन, इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। मैंने सारी बात क्लियर कर दी है, तरतीब से आप लोगों को बता दिया है। इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।